दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। दुनिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि कल की डेट में द बिटकॉइन वर्ल्ड इवेंट हुआ था। और इतना बड़ा इवेंट, इतने बड़े बड़े लोगों को इन्वाइट किया गया था कि जैसे एलन मस्क और जैक डोर्से जी को। इस इवेंट की वजह से बिटकॉइन का प्राइस बाउंस बैक कर गया। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी फर्क पड़ा है। आखिर क्या वजह है, क्या सारी डिस्कशंस हुई थी इस इवेंट में, हम सभी आप सभी जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे एलन मस्क जी को। एलन मस्क जी ने यह कहा कि बिटकॉइन को हम हमेशा पंप करने की कोशिश करते हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, रेट इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे क्यों पड़े हैं, क्योंकि इन्होंने भी, एलन मस्क जी ने भी बहुत बड़ा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया है $5 बिलियन का। आप लोग खुद सोचिए, अगर कोई $1 बिलियन का मालिक हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के जितने रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट होती है उसमें शामिल होने लगता है। लेकिन एलन मस्क जी ने अकेले दम पर $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये छोटा मोटा फंड नहीं है। आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा कि $5 बिलियन इन इंडियन रुपीज, और जितना आएगा उसको कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताइएगा आखिर कितने जीरो होते हैं। मैं तो कंफ्यूज हो गया कि इतना पैसा भी इन्वेस्टमेंट कोई कर सकता है। अब हम यहां पर बात करेंगे, जो एलन मस्क जी हैं वो पंप करने की कोशिश करते हैं, डंप नहीं करते हैं। उन्होंने डिस्कशन किया कि हम प्राइस को डंप करने की कोशिश क्यों करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा पैसा हमने खुद ही इन्वेस्टमेंट किया है तो हम प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं जब से एलन मस्क बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर आए हैं तब से मार्केट में पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ चुका है। डॉगी कॉइन को आप देखिए, पूरा जीरो से लेकर के हीरो बना दिया। इस कॉइन को कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज की डेट में इतना फेमस हो चुका है, कितना गुना ये जा चुका है ऊपर, हम सभी आप सभी सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने और भी बातें करी हैं कि एलन मस्क जी ने कहा कि हमारे पास में बिटकॉइन भी है, इथेरियम भी है और डॉज कॉइन भी है। 3 क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट है एलन मस्क जी का $5 बिलियन का। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात यहां पे ये कही है कि जो आप सभी लोगों को पता होगा, ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के फेवर में हमेशा रहते हैं। इन्होंने एक बार अनाउंसमेंट किया था कि हम टेस्ला जो कंपनी है हमारी, उसमें हम पेमेंट गेटवे के रूप में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने इस पॉइंट का फिर जिक्र किया है कि हम आने वाले टाइम में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हैं एज ए पेमेंट मोड। आप लोग सोचिए, टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कार और इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है, बहुत जबरदस्त कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, हम जितनी तारीफ करें उतना कम है। अगर एलन मस्क जी ने अनाउंसमेंट कर दिया और ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई कि हम बिटकॉइन को एज ए पेमेंट मोड एक्सेप्ट करेंगे, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही धूम धड़ाका होगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा पर्सन नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी फील्ड पर। तो आने वाले टाइम में हम सभी आप सभी लोग इसको देख सकते हैं कि एलन मस्क जी ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर करना नहीं होता तो इस टॉपिक को ये कवर नहीं करते। ये कवर कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चीज जरूर आ रही है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मोड एक्सेप्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्या आपको पता है कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी है ये भी एलन मस्क जी की है। और स्पेस एक्स ने यहां पर डिस्क्लोज किया है कि हमारा भी बहुत बड़ा फंड है जो इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी बिटकॉइन में। आप लोग, हम सभी लोग एलन मस्क जी को जानते थे, टेस्ला को जानते थे, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी हम सभी आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। लेकिन स्पेस एक्स अभी तक किसी को पता नहीं था, इसने भी डिस्क्लोज कर दिया कि हमारे पास बिटकॉइन है। कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके एलन मस्क जी की ही कंपनी है, स्पेस एक्स हो चाहे टेस्ला हो, और इन्होंने $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहने का मतलब हम सभी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, खुशखबरी वाली न्यूज है। और सबसे
बड़ी एक रोचक यहां पर जानकारी मिली ये है कि ये मोल्स माइनिंग क्रिप्टो करेंसी करते हैं थ्रू स्पेस हीटर इन रूम्स। मतलब ये हुआ इसका कि वो अपने कमरे में बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। आप लोग सोचिए, बिटकॉइन की माइनिंग इतनी ज़्यादा होती है, हर एक कंट्री में मैक्सिमम बिटकॉइन की माइनिंग होती रहती है, और एलन मस्क जी अपने कमरे में भी बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। हम सभी, आप सभी लोगों को भी सीखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर दुनिया का इतना अमीर इंसान वो क्यों बिटकॉइन के पीछे पड़ा है, क्यों क्रिप्टो इंडस्ट्री के पीछे पड़ा है। क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, उनको फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि आखिर क्रिप्टो इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना ज़्यादा हो सकता है। ये तो हो गई टोटल एलन मस्क जी की बात। अब बारी आती है जैक डोर्से जी की। जैक डोर्से जी को जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते, हम सभी, आप सभी लोगों को पता है दुनिया में बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उनमें से एक ट्विटर भी है, और ट्विटर के जो मालिक हैं, फाउंडर हैं, वो मिस्टर जैक डोर्से जी हैं। अब जैक डोर्से जी ने यहां पर खुशखबरी वाली बात ये कर दी है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए एज ए पेमेंट मोड। किस चीज के लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए। आप लोग खुद सोचिए कि मार्केट में एडवर्टाइजमेंट कितनी तेजी से होता है। कोई भी कंपनी आती है, एडवर्टाइजमेंट सबसे पहला काम होता है मार्केटिंग करने का और सेल्स बढ़ाने का। तो ये जो ट्विटर है, इनके जो मालिक है, इन्होंने कहा कि हम बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज ए पेमेंट मोड, जो कि हम सभी, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जब ये एक्सेप्ट करेंगे तो और भी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो, हर सभी लोग यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी फील्ड में एंटर करेंगे। ये चीज नोट करके रखिएगा। सबसे पहली बात जैक डोर्से जी ने ये किया था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड, 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा। उसका नाम जो है वो ब्लू स्काई रहने वाला है। हम सभी, आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस आ रहे हैं जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं। उसमें ट्रांसपेरेंसी 100% होती है, सुपर फास्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं, और कहीं ना कहीं स्कैम फ्रॉड के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, और कहीं ना कहीं ये स्टार्ट भी हो चुका है। तो ये जो द बिटकॉइन वर्ल्ड इवेंट हुआ था, इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज आई थी, इसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस पंप हो गया है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई थी वो ये है कि कैथी वुड्स आर्क, ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है। इसने क्या किया है, 1,40,000 शेयर खरीद लिए हैं। किस कंपनी के? ग्रे स्केल, GBTC, ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट। आप सब लोगों को याद होगा, अभी बीच में ग्रे स्केल कंपनी की न्यूज आ रही थी कि ग्रे स्केल अपना बिटकॉइन को अनलॉक करेगा। ये सारी, ये देखिए, अनलॉक करना, लॉक करना, ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो सब होती रहती मार्केट में, रेट गिराने के लिए, पंप करने के लिए। लेकिन ग्रे स्केल, मैं आपको बताऊं, पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है। ग्रे स्केल का ऑलरेडी बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल और बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन है जहां पर बहुत बड़ा इनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो ग्रे स्केल छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। इन्होंने भी ऑलरेडी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है। और ये शेयर्स क्यों खरीदे गए हैं? क्योंकि ये पता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होने वाला है। ग्रे स्केल ऑलरेडी इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, इसकी वजह से इसका ज्यादा फ्यूचर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं, हमारे साथ में जितने भी पुराने फैमिली मेंबर्स हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। आज से नहीं, जब 30-40 हजार का बिटकॉइन होता था, $500 का बिटकॉइन होता था, तब से लेकर के मैं आज तक पॉजिटिव ही हूं। हमेशा बहुत मजा आता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। बहुत सारी न्यूज आती है, पूरी दुनिया आ चुकी है आज की डेट में, और अभी नहीं, अभी 2025 आने दीजिए, देखना क्या क्या हो जाता है। और 2025 तक बिटकॉइन हाथ में नहीं आएगा। ऑलरेडी हमारे हाथ से बिटकॉइन जा चुका है। अगर 1-2 बिटकॉइन खरीदेंगे की बात कर दें तो हर एक मेंबर 1-2 बिटकॉइन नहीं खरीद सकता है, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं लोगों के पास में। और जिन लोगों के पास में, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जब 50,000 का था, 40,000 का था, तब लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। 1 लाख 2 लाख का था, तब भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं। इसलिए अभी भी मौका है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं,
थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो आपकी पॉकेट मनी है, जो आप होटल में जाते हैं, घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, फैमिली मेंबर के साथ घूमते फिरते हैं, जो पैसे खर्चे करते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो थोड़ा थोड़ा करते जाइए, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री बहुत बड़ी जाने वाली है लॉन्ग टर्म विजन से। अगर आपने लॉन्ग टर्म का विजन बना लिया है तो बहुत मोटा फायदा होने वाला है आपको। अब हम यहां पर बात करेंगे बिटकॉइन की, जो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था। हमने बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाया था कि जो लोग मार्जिन ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए यहां पर कुछ बाइंग जोन्स बताए थे, सेलिंग टारगेट्स बताए थे, उसकी मैं जिक्र कर लेता हूं अभी। तो बिटकॉइन का फाइनली अभी जो प्राइस चल रहा है वो $32,000 के आसपास चल रहा है, और हमने बताया था जब $29,000 अभी रेट चल रहा था कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में, तो वहां पे ये कहा था कि $29,000 के नीचे आप यहां पे कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में, यहां पर आप लॉन्ग कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 32,000 के ऊपर जा चुका है। जो पंप हुआ वो 32,800 का प्राइस पंप हुआ है। तो 32,800 का मतलब हमारे को सीधे सीधे 12 से 15% का प्रॉफिट हो चुका है स्पॉट ट्रेडिंग में। और जिन लोगों ने मार्जिन के साथ में किया होगा, लॉन्ग किया होगा, उनको और ज्यादा भी फायदा हुआ होगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें इथेरियम, हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर किया था कि इथेरियम 1800 जो प्राइस चल रहा है डॉलर में, वो एक पहली बाइंग हो चुकी है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहां से इन्वेस्टमेंट करने की। इन्वेस्टमेंट हो चुका था और प्राइस एग्जैक्टली 2000 के पार जा चुका है। तो वहां पर भी हमारे को 10 से 15% का प्रॉफिट हो चुका है। और अगर हम बात करें बाइनेंस कॉइन की, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, $300 में भी बताया था, और यह भी बताया था कि $250 तक बाइनेंस कॉइन अभी जा सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फड न्यूज, निगेटिव न्यूज चल रही थी। आप सभी लोगों को एक पॉइंट और याद दिलाना चाहता हूं, अभी तक ये द बिटकॉइन वर्ल्ड इवेंट के पहले पूरी मार्केट एकदम फड में थी, निगेटिव न्यूज में थी, पैनिक में थी, सब लोग डर रहे थे, घबराते रहे थे कि आखिर क्या होगा। एक छोटा सा इवेंट नहीं हुआ, छोटी सी न्यूज नहीं आई कि बिटकॉइन का प्राइस पंप हो गया। अब यहां पे क्या करना चाहिए, देखिए बिटकॉइन भी पंप हो गया, ऑल्ट कॉइन भी बहुत सारे पंप हो गए। कुछ ऑल्ट कॉइन 20-25% पंप हुए, कुछ कॉइन्स जो है वो 30% से भी ज्यादा पंप हुए, जो स्पेशली गेमिंग इंडस्ट्री वाले कॉइन है, तो वो बहुत ही ज्यादा पंप हुए। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट तो पंप हो गई, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या यहां पर सेल करना चाहिए, खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए लॉन्ग टर्म के रीजन से हमने बता दिया, आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, बाइनेंस कॉइन हो या जो भी हो। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं यहां पर मार्जिन ट्रेडर्स की, इंट्राडे ट्रेडर्स की और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की। हम एक अपना ओपिनियन यहां पे शेयर करेंगे। आप सभी लोग खुद सोचिए कि बिटकॉइन का प्राइस $29,000 से $32,000 के ऊपर चला गया, तो क्या हुआ, जो लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, ऐसा नहीं कि हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो किसी ने नहीं किया होगा। दुनिया में इंट्राडे ट्रेडर हैं, मार्जिन ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मीडियम टर्म के ट्रेडर हैं, बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे क्या किया होगा, इंट्राडे ट्रेड लिया होगा या फिर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट किया होगा या फिर मार्जिन किया होगा, तो उनको तो एक प्रॉफिट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये इवेंट हो गया, पॉजिटिव न्यूज आ गई, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चला गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे लोग, यहाँ पर लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। हम सभी, आप सभी लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो क्या आप लोग खुद सोचिए, जब हमारे पास, आपके पास टैलेंट है, माइंड है कि हमें अपने पैसे से प्रॉफिट बनाना है, तो जो व्हेल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो लोग इन्वेस्टमेंट का अपना प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे? उन लोगों के पास में ज्यादा दिमाग है, इसकी वजह से वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए थे कि $29,000 जो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। उसके बाद में एक सबसे बड़ा जो सपोर्ट हमने बताया था वो $27,000 का बताया था। तो वहां तक प्राइस अभी भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये न्यूज आ गई तो बिटकॉइन ऊपर ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पता है बिटकॉइन का प्राइस हमने यही बताया था कि ये पंप डंप करते हुए आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं कि फुल क्रैश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा,
लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो सेलिंग होगी, सेलिंग होगी तो करेक्शन आएगा, करेक्शन आएगा तो कहीं ना कहीं प्राइस फिर से नीचे की तरफ आएगा। अब हमें क्या करना है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो प्रॉफिट बुक करके रेस्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, 10-15% प्रॉफिट मिला, बाहर हो गए, फिर हमें जब मौका मिलेगा फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो मीडियम टर्म के ट्रेडर हैं, जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं, उनके लिए टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, अपना अकाउंट लॉग आउट करके एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ में। तो यहां पे क्या है, मेरे हिसाब से अभी थोड़ा प्राइस और नीचे आएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि ऑल्ट कॉइन 15-20%, 25% तो पंप हो गए, क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूं इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर स्पेशली, कि अभी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, फ्रेश एंट्री के लिए वेट कीजिए। अभी अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती है, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, हमेशा मिलेगी अपॉर्चुनिटी, मिलेगी। अभी इन्वेस्टमेंट आप लोग कर ही लीजिएगा। जो लोग मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अपना पार्ट्स में खरीदते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए, होल्ड करते रहिए, और शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे अगेन हमें मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर मेरे हिसाब से यही चीजें हैं। व्हेल्स लोग यहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे, करेक्शन जरूर आना चाहिए। यही था इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के लिए। आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली वो हमें बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।